हाय ट्रेनीज, हाउ आर यू ऑल। आज की ये जो वीडियो है क्लास 9, 10th, 11th और 12th सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आप कम से कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं कि कम पढ़ा जाए और ज़्यादा मार्क्स लाए जाएँ। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप 1 करोड़ की अमाउंट की स्कॉलरशिप में से अपनी स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड टू ट्रेन आवर ब्रेन। तो बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि इस साल सीबीएसई ने और बाकी अदर स्टेट बोर्ड्स ने किसी ने भी सारी क्लासेस का क्लास 9, 10th, 11th, 12th सबकी क्लासेस का कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं किया। और अगर वहीं लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर ने सीबीएसई बोर्ड ने भी और अदर स्टेट बोर्ड्स ने भी सब ने सभी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स का 30% सिलेबस रिड्यूस किया था। तो अगर हम करंट सिचुएशन, अगर हम कोविड-19 की अभी करंट सिचुएशन देखें और बढ़ते केसेस को देखें तो पिछले साल से ज़्यादा केसेस इस साल आ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्कूल अभी तक ऑफ हैं और आगे भी अभी कोई भी चांसेस नहीं है स्कूल ओपन होने के। और अगर ऐसे ही स्कूल आगे जाके बंद रहे तो हो सकता है कि आगे जाके, अभी तो सीबीएसई बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है और अदर स्टेट बोर्ड्स ने भी अनाउंस कर दिया है कि इस साल सिलेबस में कोई भी कटौती मीन्स की रिडक्शन नहीं की जाएगी। लेकिन अगर इसी तरह से ये कोविड की सिचुएशन रही तो हो सकता है आगे जाके अदर स्टेट बोर्ड्स भी और इवन सीबीएसई बोर्ड वाले भी फिर से उनको सिलेबस रिड्यूस करना पड़े। अगर आगे जाके सिलेबस रिड्यूस हो जाता है तो चांसेस हैं कि जो सिलेबस रिड्यूस लास्ट ईयर में हुआ था वही सिलेबस रिड्यूस इस साल भी करेंगे। तो मेरी आपसे यही राय है कि आप पहले उन चैप्टर्स को करना स्टार्ट करो जो पिछले साल रिड्यूस नहीं किए गए थे, यानी कि जो लास्ट ईयर सिलेबस रिडक्शन हुआ था आप पहले उसका पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो टॉपिक लास्ट ईयर डिलीट कर दिए गए थे आप उन टॉपिक्स को छोड़ के बाकी टॉपिक्स पढ़ने स्टार्ट कर दो। ये आज की इस टाइम की सबसे स्मार्ट स्ट्रेटजी है अगर आप इसको फॉलो करो तो, क्योंकि ये जो सिचुएशन चलती आ रही है कोविड की, कुछ भी इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अभी क्लास 10th के रिजल्ट को लेकर सभी टेंस्ड है, आगे 12th के एग्जाम्स को लेके सभी टेंस्ड हैं कि क्या इसके बारे में होने वाला है, क्योंकि आज तक देखा जाए तो किसी ने नहीं सोचा था कि सीबीएसई के 10th के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होंगे, या ये किसी ने नहीं सोचा था कि 12th के एग्जाम्स भी कैंसिल होने की कोई संभावना हो सकती है। लेकिन ये सिचुएशन देखते हुए कुछ भी पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आपको पहले वो टॉपिक करने हैं जो पिछले साल रिड्यूस नहीं हुए थे और जो रिड्यूस हो गए थे, जिनको टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया था। थोड़े टाइम के लिए आप उन टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट कम होगा, क्योंकि अगर आगे जाके सिलेबस रिड्यूस हो जाता है तो आप वो टॉपिक तो आपने पहले से ही छोड़े होंगे जो रिड्यूस किए गए थे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको इवन की खुशी मिलेगी कि हम तो पहले से ही उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बनाई है किसी ने भी यूट्यूब चैनल पर अभी तक नहीं आपको बताया, लेकिन अगर आप इसके ऊपर इसको फॉलो करो तो आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। और अब आगे क्या था लास्ट ईयर में सिलेबस रिड्यूस, कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है, इसके बारे में आगे मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं। बच्चे, जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो पिछले साल की तरह इस साल भी सभी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस पर ही डिपेंड है, ऑनलाइन एजुकेशन पर ही डिपेंड है। तो ऐसे में अनअकैडमी जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है जिसमें आप पूरे 1 साल की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री पा सकते हैं। जी हाँ, जो बच्चे इस टाइम पे जिनके पेरेंट्स पैसे नहीं खर्च कर पा रहे हैं, जिनके पास अभी इतनी सुविधा नहीं है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन दे सके, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी ऑफर निकल के आई है कि आप पूरे 1 साल की सब्सक्रिप्शन फ्री में पा सकते हैं और अपने एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कैसे कि अनअकैडमी पर अभी कॉम्बैक्ट स्टार्ट हुआ है। अब आप कहेंगे ये कॉम्बैक्ट क्या है? कॉम्बैक्ट ये एक कॉम्पिटिटिव टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट होगा जो हर संडे को कंडक्ट किया जाता है। अभी इस संडे को भी ये टेस्ट होगा, क्लास 9th के लिए भी होगा और क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी होगा, और जिसमें कोई भी बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकता है, जिसकी कोई फीस नहीं है। 60 मिनट्स का ये टेस्ट होता है जिसमें 30 सुपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे बढ़िया बात क्या है इसमें कि टोटल 1 करोड़ की स्कॉलरशिप है, जिसमें हर संडे, हर वीक में 300 लर्नर्स में ये स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। पूरा अगर आपका रैंक 1, 2, 3 आता है तो आपको पूरे 1 साल की सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है। और अगर आपका रैंक 4 से लेके 300 तक आता है तो आपको उसमें बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलेंगे। तो है ना ये एक अमेजिंग ऑफर। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट एनरोल नाउ एंड लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
लेकिन बच्चा एनरोल करने के लिए आपको एक रेफरल कोड की ज़रूरत पड़ेगी और वो रेफरल कोड है मेरा SK33 लाइव। बिना इस रेफरल कोड में आप टेस्ट में एनरोल नहीं कर सकते। तो रेफरल कोड को याद रखना। टेस्ट में एनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और रेफरल कोड भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा होगा। तो अब बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी की, उस सिलेबस रिडक्शन की, जो मैं आपको पहले आपके साथ डिस्कस कर रही थी। देखो बच्चा कि पढ़ना तो सबको है, ठीक है, सिलेबस सबको कवर करना है, लेकिन अगर स्मार्ट तरीके से सिलेबस को कवर किया जाए तो उसमें क्या है, आपका टाइम भी कम लगेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वो जो 30%, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि 30% सिलेबस हर सब्जेक्ट में रिड्यूस किया गया था, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड का बच्चा है, हर एक का 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था। तो मैं यही आपको स्ट्रेटेजी दूंगी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले वो 30% सिलेबस रिड्यूस देखना है जो लास्ट ईयर हुआ था कि क्या क्या टॉपिक उसमें डिलीट किए गए। तो अगर आपको वो देखना है तो उसकी सारी सब्जेक्ट्स की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप कहेंगे तो मैं उन सबका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर क्लास 9th की बात करें, अगर आप क्लास 9th में हैं तो मैथ साइंस का सिलेबस आपको मौजूद मिलेगा मेरे चैनल पर। अगर आप क्लास 10th के हैं तो क्लास 10th की वीडियोस मैंने मैथ्स के ऊपर, साइंस के सिलेबस के ऊपर, इंग्लिश, SST बुक में मैं सब कुछ मैंने मार्क करवाया था लास्ट ईयर बच्चों को, जिसके बहुत अच्छे खासे व्यूज़ भी गए हैं। तो बच्चों ने उन वीडियोज़ को बहुत पसंद भी किया था। तो आप उन वीडियोज़ को देख के सिलेबस जान सकते हैं कि लास्ट ईयर क्या सिलेबस था। तो आप उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अब आप एक टारगेट सेट कर लो और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऐसा क्या होगा कि आप अपना एक सोच लो कि किस मंथ तक आपको ये सारा 70%, क्योंकि 30% अगर रिड्यूस हुआ था तो इट मीन 70% तो NCERT बुक में से सब कुछ आ रहा था। तो अब आप सबसे पहले वो 70% पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि अगर सिलेबस रिड्यूस हुआ तो सितंबर से पहले कोई भी इसके बारे में न्यूज़ नहीं आने वाली, क्योंकि उनको अभी क्लास 10th के रिजल्ट की टेंशन है। उनको अभी क्लास 12 के एग्जाम्स किस तरह से कंडक्ट करने हैं या कैंसिल ही करने हैं, अभी CBSE बोर्ड को उनकी टेंशन है, सारे बाकी स्टेट बोर्ड्स को भी वही टेंशन है। तो अभी तो उसी के ऊपर पूरा चर्चा चल रहा है। तो ये जब सब कुछ उनका सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद करंट सिचुएशन देखी जाएगी कोविड-19 की। तो अगर ऐसे ही स्कूल बंद रहे तो पूरा हो सकता है कि दोबारा से सिलेबस के बारे में वो सोचें और आपका सिलेबस रिड्यूस कर दें। तो आप खुद सोचो कि तब तक आपको ये 70% पढ़ना है, और इन केस अगर मान लो सिलेबस रिड्यूस नहीं होता तो कोई चक्कर नहीं, 70% तो आप ऑलरेडी कर चुके हो और बाकी का जो 30% रह जाएगा आप वो 30% बाद में कर सकते हैं। तो आपका इजीली, आराम से भी अगर आप इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो अक्टूबर नवंबर तक आप अपना सारा सिलेबस फिनिश कर पाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करना है पढ़ना, कोई भी सब्जेक्ट का है, तो सबसे पहले बच्चा आप उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लो। अगर मैथ्स की बात करें तो क्लास 9th की प्रॉपर मैंने बुक में सब कुछ मार्क करवाया है कि क्लास 9th का क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले आप उसकी वीडियो को देख लो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। और 10th की अगर बात करें तो 10th का भी मैंने बुक में मार्क अलग से करवाए हैं और मैंने एक चैप्टर वाइज भी आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो वीडियोस अलग से हैं, बुक में जो मार्क कराए वो वीडियो अलग से है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। इनकेस अगर किसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो सारी वीडियोज़ ढूंढ सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएंगी, क्योंकि सबके प्लेलिस्ट मैंने अलग अलग बनाए हुए हैं। तो आप वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पहले देखिए। मान लो अगर आपको क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है रियल नंबर्स, तो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले आप वो मेरी वीडियो देख लो जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं। तो आप अपनी NCERT बुक में वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कर लो और जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने बताया है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इस तरह के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस भी आप कहीं नोट डाउन कर लो, ताकि जब आप वो चैप्टर स्टार्ट करो तो आपको पता हो कि इस पे मैंने स्टार मार्क लगाया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप स्टार्टिंग से पहले से अच्छे से समझ लो, वो टॉपिक आप अच्छे से कर लो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से आपको स्मार्ट स्टडी करनी है अभी से, ठीक है। ये नहीं है कि आप पहले सारा सिलेबस कवर करो उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखो, नो, आप साइड बाय साइड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखो। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लास 10th के मैथ्स के हैंड रिटन नोट्स, पहले कुछ 5-6 चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स भी मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप अभी उनको स्टार्ट कीजिए। मैथ्स के कुछ चैप्टर्स के ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने NCERT बुक का भी अपने चैनल पर सॉल्व कराया, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, सब कुछ मेरे चैनल पर मौजूद है। जो चैप्टर्स रह गए हैं उसकी भी बहुत जल्द वीडियोज़ मैं लेके आने वाली हूँ आपके लिए। कोशिश करूँगी कि अभी आपके लिए साइंस की वीडियोज़ भी लेके आऊँ, साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको बताऊँ और चैप्टर भी पूरी डिटेल में अपने चैनल पर समझाऊँ। और उसके साथ साथ अगर आप क्लास 11 के बच्चे हैं तो क्लास 11 के लिए भी बहुत जल्द मैथ्स की वीडियोस मैं लेकर आने वाली हूँ। पूरे आपको हर चैप्टर मैथ्स का NCERT बुक से आपको करवाऊंगी और उसके साथ साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर हम लोग और आप लोग मिलकर पूरा धमाका करने वाले हैं, पूरा धमाका करने वाले हैं, बहुत अच्छे से हर सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि क्लास 9-10 के लिए SST की भी वीडियोज़ अपने चैनल पर लेके आऊँ। कोई एक ऐसा टीचर मैं ढूंढूंगी अच्छा सा जो आपको अच्छे से SST की तैयारी भी करवा सके, सोशल साइंस की।
तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको स्मार्ट वर्क करना है। पहले आपको वो 70% करना है जो पिछले साल 70% सिलेबस था, ठीक है, जो 30% रिड्यूस हो गया था, अभी भी उस थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो। अगर आपका सिलेबस रिड्यूस हो जाता है तो मोस्ट प्रॉब्ली 90% क्या 99% चांसेस होंगे कि वही सिलेबस रिड्यूस होगा, ठीक है। तो आप फिर आपको पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हो। और उसके बाद अगर मान लो सिलेबस रिड्यूस नहीं होता तो जो बच गया 30% आप फिर वो बाद में भी कर सकते हैं। तो चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।